गेंदे के फूल की सबसे ज्यादा डिमांड व भाव हमें त्योहारों के समय मिलता है। इस साल 2023 में सितंबर के महीने में गणेश चतुर्थी, अक्टूबर के महीने में नवरात्रि व दशहरा व नवंबर के महीने में दिवाली है। यानी कि अगर आप हमारे बताए गए समय पर गेंदे की खेती करते हैं तो आप पूरे त्योहारों के सीजन में गेंदे की फसल से उत्पादन व अच्छा भाव ले सकते हैं। गेंदे की खेती कब और कैसे करें जानेंगे इस वीडियो में आगे। गेंदे की फसल से त्योहारों के सीजन में उत्पादन लेने के लिए आप गेंदे की नर्सरी 15 जून से 30 जून तक लगा सकते हैं। गेंदे की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि अगर आप 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के 50 दिन के बाद में हमें गेंदे की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है, यानी कि सितंबर के महीने में। अब पूरे त्योहारों के सीजन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन तीनों महीने में गेंदे की फसल से उत्पादन लेने के लिए हम कौन सी ट्रिक का उपयोग करेंगे या हम जानेंगे वीडियो के अंत में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। गेंदे की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप सही किस्म के बीजों का चुनाव करें, उचित विधि से नर्सरी तैयार करें और सही दूरी पर गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट करें। कैसे, अब वह जाने। आकार व रंग के अनुसार गेंदे की मुख्यतः दो किस्में हैं। पहली अफ्रीकी गेंदा, दूसरी फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकी गेंदे के पौधे व फूल का आकार बड़ा होता है फ्रेंच गेंदे की तुलना में। भारत में अफ्रीकी गेंदे का सबसे बड़ा मार्केट है। वह अफ्रीकी गेंदे की कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार। पूषा नारंगी गेंदा, जिसके फूल का रंग नारंगी के रंग का होता है। वह पूषा बसंती गेंदा, इसके फूल का रंग पीले कलर का होता है। इसके अलावा आप नामधारी सीड्स की अफ्रीकन मेरीगोल्ड डबल ऑरेंज व इंडस सीड्स की टेनिस बॉल प्लस के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। टेनिस बॉल के बीज महंगे आते हैं। 1000 बीज आप 2400 रुपए के आसपास पड़े। आप इनमें से किसी भी किस्म के बीज का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नर्सरी तैयार करने की उचित विधि क्या है। अगर आप नए किसान हैं तो आप नर्सरी छिड़कन विधि की बजाय जो हमारी प्रो ट्रे में हम कोकोपीट के माध्यम से नर्सरी तैयार करते हैं, इस विधि से आप गेंदे की नर्सरी तैयार करें। कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से गेंदे की नर्सरी किस तरह से तैयार करें, इस पर हमने पहले भी कई वीडियो में चर्चा की है और इस पर एक डिटेल में भी वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नर्सरी तैयार होने के बाद में हम गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें। अब हमें किस तरह से करना है वहां जाना। खेत की 1 से 2 बार गहरी जुताई कर दें और अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करें। अब आप बेड बनाकर गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 3 फीट रखें और एक बेड पर आप गेंदे के पौधे की एक ही लाइन में एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें। इस तरह से 1 एकड़ में गेंदे के फूल 8000 से 10,000 पौधे लगेंगे। 1000 टेनिस बॉल के बीच के एक पैकेट की कीमत 2400 रुपए के आसपास रहती है। हमें ऐसे कुल 10 पैकेट लगेंगे। इस तरह हमारा 1 एकड़ गेंदे की फसल में बीज का खर्चा आएगा 24,000 रुपए। गेंदे की फसल में हमारा सबसे ज्यादा खर्चा इसके बीज का आता है। लगभग 50% खर्च हमारा सिर्फ गेंदे के बीज का ही आता है, अगर आप टेनिस बॉल के बीज का चुनाव करते हैं। अगर आप नामधारी कंपनी के सीड्स का चुनाव करते तो इसके बीज सस्ते आते हैं, पर आप टेनिस बॉल के ही बीज का चुनाव करें क्योंकि इसके फूल का वजन भी अच्छा होता है और मार्केट में भाव भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के बाद गेंदे की फसल पर कई सारे कीटों व रोगों का अटैक देखने को मिलता है। अब कौन से कीट व रोगों का अटैक देखने को मिलता है और इनका उपाय हम किस तरह से करें वह जानते हैं। गेंदे की फसल पर रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स और एफिड का अटैक हमें देखने को मिलता है। इन कीट के अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप मेलाथियान 50% ईसी 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। इस तरह से हम गेंदे की फसल पर
रस चूसक कीटों के अटैक को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा गेंदे की फसल पर फंगस जनित रोग झुलसा, जिसे इंग्लिश में ब्लाइट भी कहते हैं, इसका भी अटैक देखने को मिलता है। इस रोग की शुरुआती स्टेज में पौधे की पत्तियों पर छोटे हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह धब्बे बाद में पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं, वह गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। झुलसा रोग के अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप टाइटेनियम M45 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी गेंदे की फसल पर स्प्रे कर। गेंदे की फसल पर हमें लाल मकड़ी का भी अटैक देखने को मिलता है। लाल मकड़ी के अटैक से गेंदे की फसल को बचाने के लिए आप गेंदे की फसल के साथ प्याज की इंटरक्रॉपिंग करें। आप गेंदे की फसल के चारों तरफ प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह से प्याज के पौधे आपकी गेंदे की फसल को एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे और लाल मकड़ी के अटैक से होने वाले नुकसान से बचाएंगे। खरीफ के सीजन में आप अगर गेंदे के पौधों का ट्रांसप्लांट जुलाई के महीने में करते हैं तो आप गेंदे की फसल के साथ में हरे प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हरे प्याज की फसल 45 दिनों में तैयार हो जाती है, यानी कि जब तक आपके गेंदे के पौधे की वृद्धि होगी तब तक आपके हरे प्याज की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप हरे प्याज को गेंदे के 2 बेड के बीच में लगा सकते हैं। गेंदे की फसल एक ऐसी फसल है जिसके साथ में हम कई अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये फसलें कौन सी है, अब वह जानते हैं। आप गेंदे की फसल के साथ में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पपीता और भी अन्य कई फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। गेंदे की फसल इन फसलों के लिए निमोटेड्स की समस्या को दूर करेगी, वह अन्य कई सारे कीट व रोगों के अटैक से बचाएगी। इसके साथ ही गेंदे की फसल लगाने से आपकी फील्ड पर जो हमारे पोलिनेशन की क्रिया होती है वह काफी अच्छी तरह से होगी और आपका उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में बात करते हैं कि हम गेंदे की फसल से सितंबर महीने से लेकर नवंबर के महीने तक किस तरह से उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए आप गेंदे की पौधे की पिंचिंग करें। पिंचिंग में आप गेंदे के पौधे की ऊपरी कलिका को तोड़ दें, साथ ही आप जो पहली कली आती है उसको भी तोड़ दें। ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिन के बाद में आप गेंदे के पौधे की पिंचिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको गेंदे की फसल से सितंबर महीने से लेकर नवंबर के महीने तक उत्पादन मिले तो आप गेंदे के पौधे की पिंचिंग कुछ इस तरह से करें। हम मान लेते हैं कि आपने 1 एकड़ में गेंदे की फसल लगाई, तो आप इस 1 एकड़ में लगाई गई गेंदे की फसल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। वह जब आप पहले हिस्से में पिंचिंग करें उसके 5 दिन के बाद में आप दूसरे हिस्से में पिंचिंग करें और उसके 10 दिन के बाद में आप तीसरे हिस्से में पिंचिंग करें और उसके 15 दिन के बाद में आप चौथे हिस्से में पिंचिंग करें। इस तरह से आपको गेंदे की फसल से एक साथ उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। वह गेंदे की फसल से आपको जिस हिस्से में आपने पहले पिंचिंग करी थी उससे उत्पादन मिलेगा, उसके बाद में दूसरे हिस्से से उत्पादन मिलेगा, उसके बाद में तीसरे हिस्से से और उसके बाद में चौथे हिस्से से। इस तरह से आप गेंदे की फसल से सितंबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ पिंचिंग करने का एक फायदा हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारा उत्पादन लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाता है। तो अगर आप भी इस मानसून के सीजन में गेंदे की फसल से अच्छा उत्पादन व भाव लेना चाहते हैं तो आप गेंदे की नर्सरी 15 जून से 30 जून के बीच में कभी भी लगा सकते हैं। अगर आप इससे लेट हो जाते तो आप जुलाई व अगस्त के महीने में भी गेंदे की नर्सरी लगा सकते हैं। पर अगर आप मानसून के सीजन में सही समय पर गेंदे की फसल से उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप 15 जून से 30 जून के बीच में गेंदे की नर्सरी लगाएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके गेंदे की फसल से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।